हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन के दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जिसे देखने के बाद गामा डिस्ट्रीब्यूशन के कोई भी न्यूमेरिकल आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक और ये दो इक्वेशन याद रखने जरूरी है। पहला जो इक्वेशन है वो है गामा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन होगा उसका इक्वेशन है। एफ ऑफ एक्स हो गया हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का इक्वेशन, जिसका इक्वेशन है लैम्बडा रेज़ टू अल्फा एक्स रेज़ टू अल्फा माइनस 1 ई रेज़ टू माइनस लैम्बडा इनटू एक्स डिवाइडेड बाय, इसे हम बोलते हैं गामा ऑफ अल्फा। जहां पे ये जो लैम्बडा और ये जो अल्फा है उसे हम बोलते हैं पैरामीटर्स। किसके पैरामीटर्स? गामा फंक्शन के पैरामीटर्स है जो न्यूमेरिकल में दे के रखे होते हैं। तो एक टाइप के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें हमें ये जो फंक्शन है गामा का वो बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे? जो न्यूमेरिकल में अल्फा और ये लैम्बडा की ये जो पैरामीटर्स है वो दे के रखे होंगे, सिंपली हम इसमें इंसर्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? गामा डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन। बाद में ये जो x है जो रैंडम वेरिएबल है उसकी अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ये जो हमारा इक्वेशन बना है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का उसे हम सिंपली क्या कर देंगे? उसे हम सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे करके हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी ये जो हमारा रैंडम वेरिएबल है x उसकी। तो एक जो तरीके के न्यूमेरिकल होते हैं उसमें हमें ये जो f ऑफ x है यानी कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा और वो इक्वेशन को इंटीग्रेट कराना पड़ेगा, तब जाके x की हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो सबसे पहले हम ऐसा न्यूमेरिकल देख लेंगे जिसमें कैसे हम ये इक्वेशन बना सकते हैं और कैसे इसको इंटीग्रेट करके हम फाइनल प्रोबेबिलिटी का आंसर ला सकते हैं x का। और जो दूसरा न्यूमेरिकल होगा उसमें हम ऐसा करेंगे कि पहले से ही ये जो इक्वेशन है f ऑफ x वो देके रखा है, यानी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कराएंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या लिखा है? डेली कंजप्शन ऑफ मिल्क इन सिटी इन एक्सेस ऑफ 20,000 लीटर्स, यानी एक सिटी है उसमें हर रोज कितना मिल्क चाहिए? 20,000 लीटर जितना दूध चाहिए। इज अप्रोक्सीमेटली डिस्ट्रीब्यूटेड एज गामा वेरिएंट, यानी यहाँ पे क्लियरली लिखा है गामा वेरिएंट, यानी गामा फंक्शन का यूज करना है। दो इक्वेशन हमें याद रखने, पहला इक्वेशन बनाना है और दूसरा इक्वेशन इंटीग्रेट करना है पहले इक्वेशन को। विथ पैरामीटर अल्फा, ये अल्फा का वैल्यू देके रखा है, फिर लैम्बडा का भी वैल्यू देके रखा है, बस वही हमें इक्वेशन 1 में रखना है। दी सिटी हैज डेली स्टॉक ऑफ 30,000 लीटर्स, रोज का स्टॉक कितना है? 30,000 लीटर का है, उसमें से 20,000 जो है वो यूज होता है रोज का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टॉक इज इनसफिशिएंट ऑन अ पर्टिकुलर डे? क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक दिन जो स्टॉक है वो कम पड़ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। किसका यूज करके? यहाँ पे दिया है गामा फंक्शन का यूज करके। ठीक है, बस अभी तो न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, जैसे जैसे सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ में आता जाएगा। यहाँ पे वैल्यू देके रखी है E इज इक्वल्स टू 2.7182। अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है एग्जाम में तो आपको ये वैल्यू देके रखी होगी, और अगर अलाउ है तो आप अपने आप से E का वैल्यू कैलकुलेटर से ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पे कैसे आगे बढ़े हम? तो सबसे पहले गामा वेरिएंट यानी गामा फंक्शन का यूज करना है। उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन कौन सा देखा था? ये वाला देखा था। ठीक है, ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा और लैम्बडा का वैल्यू देके रखा है, तो ये इक्वेशन में हम दोनों वैल्यूज रख देंगे। तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन लिख चुके हैं। f ऑफ x इज इक्वल्स टू लैम्बडा रेज़ टू अल्फा x रेज़ टू अल्फा माइनस 1 e रेज़ टू लैम्बडा x डिवाइडेड बाय गामा ऑफ अल्फा। ठीक है, अब इसके अंदर लैम्बडा का वैल्यू देके रखा है, कितना है लैम्बडा का वैल्यू? 1/10,000। तो ये गामा का वैल्यू यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू हमने रख दिया 1/10,000। अल्फा का वैल्यू भी देके रखा है, अल्फा का वैल्यू वो रहा 2, तो स्क्वायर कर दिया। x रैंडम वेरिएबल है, अल्फा का वैल्यू 2 माइनस 1 e रेज़ टू लैम्बडा का वैल्यू ये रहा 1/10,000, माइनस साइन लगा दी, x डिवाइडेड बाय गामा ऑफ अल्फा। अल्फा कितना देके रखा है? वहां पे 2। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गई बात। बाद में इसे थोड़ा बहुत सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन फाइनल एक इक्वेशन बना देंगे, फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो पूछी है वो ढूंढने के लिए। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये जो हमारा है गामा ऑफ 2, ये पिछले वीडियोस में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं है। गामा ऑफ 2 का वैल्यू कितना आता है? 1 फैक्टोरियल। अगर आपको देखना है तो आप लिख लेना YouTube पे कि गामा फंक्शन बाय गौतम वर्दे, तो आपको मिल जाएगा, आसानी से आप
समझ पाओगे। तो गामा ऑफ 2 फिलहाल याद रख लेंगे 1 फैक्टोरियल के बराबर है बस। तो ये 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 के बराबर, यानी ये तो चला गया 1 हो गया, ये तो पूरा टर्म 1 हो गया। ये 10,000 को नीचे कर दिया, स्क्वायर एज इट इज लिख लिया, ऊपर का x रेज टू 1 हो गया 2 - 1 और e रेज टू ये एज इट इज रख दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा हो गया इक्वेशन किसका, f ऑफ x का। आगे हमने क्या देखा था f ऑफ x में, ये f ऑफ x का इक्वेशन मिल चुका है। अब हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है न्यूमेरिकल में कुछ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा इक्वेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन तो मिल चुका है, अब ये इक्वेशन को इंटीग्रेट कराना है। तो उसके क्यों इंटीग्रेट कराना है, क्योंकि कुछ पूछा है हमें, प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है कि कोई एक दिन स्टॉक जो है वो कम पड़ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी। अब स्टॉक कम कब पड़ेगा, तो हमें पता है कि 30,000 लीटर तो स्टॉक में है डेली का, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे 30 ये रहा, 30,000 लीटर तो स्टॉक में है। उसमें से कंजप्शन कितना होता है डेली का 20,000, ठीक है। तो बचा कितना, अभी भी हमारे पास कितना बचा है 10,000 अभी भी बचा है। अगर कोई एक दिन अगर जो हमारा स्टॉक है वो कम पड़ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो बचा है 10,000 उससे भी ज्यादा यूज कर लिया, यानी 10,000 से भी हमने ज्यादा यूज कर लिया। 10,000 से लेके इनफाइनाइट तक कितना भी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टॉक हमारा कम पड़ जाएगा। तो यहां पे मैंने लिखा है कि अगर कंजप्शन जो है 10,000 से कहां तक, इनफाइनाइट तक हो जाए, तब जाके स्टॉक जो है वो इनसफिशिएंट हो जाएगा। यानी ये रैंडम वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 10,000। यानी ये क्या बताता है कि अगर हमने 10,000 लीटर से ज्यादा यूज किया, 20,000 तो कर ही रहे हैं हम लोग, 20,000 तो कर रहे हैं, ठीक है, तो 10,000 बचा। अब ये 10,000 से भी ज्यादा यूज करेंगे तब जाके क्या हो जाएगा, तब जाके स्टॉक जो है हमारा कम पड़ जाएगा, इनसफिशिएंट हो जाएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 10,000 हो, तब जाके स्टॉक कम हो जाएगा हमारा, इनसफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रेट कराना है, हमने अभी देखा था, ये जो था हमारा फंक्शन, इसको इंटीग्रेट कराना है। fx तो है हमारे पास, लिमिट्स नहीं है, लिमिट्स कहां से लाएंगे, तो लिमिट्स हम इनसफिशिएंट स्टॉक, यानी स्टॉक कब खत्म हो जाएगा, जब हम उसका यूज 10,000 से लेके इनफाइनाइट तक करें, कितना भी करें पता नहीं, तो लिमिट आके 10,000 से लेके इनफाइनाइट। और ये रहा हमारा f ऑफ x, ये पूरा f ऑफ x यहाँ पे लिख के रखा है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, और साथ में तो dx लगाएंगे क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे इक्वेशन में हमने देखा ये रहा dx, तो लगा दिया, तभी जाके इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी आपको। बस अब ये वाला पूरा इक्वेशन मैंने नए पेज पे लिख के रखा है यहाँ पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इनसफिशिएंट स्टॉक, इसको बोल देंगे ग्रेटर देन 10,000। अगर हम यूज कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10,000 से इनफाइनाइट, वही पुराना इक्वेशन यहाँ पे रख दिया है। अब हम इंटीग्रेशन ले लेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि कितनी चांस होंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि स्टॉक इनसफिशिएंट हो जाए उसकी। तो अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है उसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। सारे न्यूमेरिकल में अजम्पशन सेम ही होगा, बस यही चीज अज्यूम करनी है, कौन सी, e के पावर में जो भी चीज है उसे अज्यूम कर लो इजीनेस के लिए, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो e के पावर में क्या है, हर एक न्यूमेरिकल में यही करना है, e के पावर में जो है अज्यूम कर लो। तो e के पावर में क्या है, x बाई 10,000, उसे अज्यूम कर लेते हैं t के बराबर, ठीक है। अगर ये x बाई 10,000 बराबर t है तो x की जगह हम क्या लिख सकेंगे, x की जगह हम लिख सकेंगे 10,000 t। इतना समझ में आ गया। दूसरी एक बात जो कॉमन स्टेप है हर एक न्यूमेरिकल में, डिफरेंशिएट करा दो दोनों को, तो इसका x का डिफरेंशिएशन dx, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन dt। अब अगर ये इक्वेशन हमारे पास है तो हम dx की जगह क्या लिख पाएंगे, dx की जगह हम लिख पाएंगे 10,000 dt, ठीक है। तो यहां तक हमें समझ में अच्छे से आ गया। बस यही प्रोसीजर है, हर एक न्यूमेरिकल में जो पावर में है उसे क्या कर लो, अज्यूम कर लो, ठीक है। अब अगर हम कुछ अज्यूम कर रहे हैं t के टर्म में, तो ये तो x की लिमिट है, ये तो x की लिमिट है। अब t की लिमिट चेंज हो जाएगी तो t की लिमिट भी फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे t की लिमिट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है ये इक्वेशन पे से, ये इक्वेशन पे से अगर x 10,000 है, अगर x 10,000 है तो यहाँ पे 10,000 लिखो, तो 10,000 कैंसिल, t का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और अगर x इंफिनिटी है तो यहाँ पे इंफिनिटी लिख लो, समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी कितना होगा, इंफिनिटी डिवाइडेड बाय समथिंग इंफिनिटी होगा, तब t का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। तो यहाँ पे इंफिनिटी, बस अब रिप्लेस कर दो। 10,000 अगर है तो 1 रख लो, तो यहाँ पे 1 रख लिया। अगर x इंफिनिटी है, अगर x इंफिनिटी है तो t कितना होगा, इंफिनिटी, तो वो रख लो। बाद में रिप्लेसमेंट करो, कैसे रिप्लेसमेंट करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें रखनी है। x की वैल्यू क्या होगी, 10,000 t, तो x की जगह हमने क्या लिख लिया, x की जगह हमने लिख लिया 10,000 t, ठीक है।
ई तो आ गया एज इट इज, ई तो आ गया एज इट इज। उसके पावर में x बाई 10,000 कितना बना था, t के बराबर, माइनस साइन तो एज इट इज लगा दी, यहाँ पे हमने t लिख लिया, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 10,000 का स्क्वायर तो है ही है, मल्टीप्लाई विद dx, dx ये रहा dx, ये रहा, यहाँ से हमने सब्जेक्ट बनाया, dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10,000 dt, तो dx की जगह हमने क्या लिख लिया 10,000 dt, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें, ये 10,000 और ये 10,000, दो 10,000, ये दो 10,000 से कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके इनफाइनाइट, और ये t बचा, साथ में e रेस टू माइनस dt बचा और ये dt बच गया। तो ये रहा हमारा फाइनल इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें अब। तो कैसे करेंगे, तो ये कौन सा हो गया, दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन का लॉ पुराने वीडियोस में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको देखना है तो आप देख सकते हो पुराने वीडियो, यहाँ पे वापस से समझ लेते हैं एक बार। जब भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो और उसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसे फर्स्ट मान लेंगे और इसे सेकंड मान लेंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट को हम ऐसे ही रखेंगे, t को ऐसे ही रख दिया, सेकंड जो है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सेकंड जो है e रेस टू माइनस t का इंटीग्रेशन कर दिया dt विथ रिस्पेक्ट टू dt, उसका इंटीग्रेशन कर दिया। बाद में माइनस साइन लगाएंगे, ये एक इक्वेशन है, एकदम याद रखने वाला इक्वेशन है, कहां से आया वो नहीं, ये याद रखने वाला इक्वेशन है। अगर दो मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले को एज इट इज रख दो, दूसरे को क्या करा दो, इंटीग्रेट करा दो, तो इंटीग्रेट करा दिया, फिर माइनस साइन कर दो। बाद में जो हमारा पहला है उसको डिफरेंशिएट करा दो, मल्टीप्लाई करो ये जो दूसरा है उसका इंटीग्रेशन से, और ये दोनों का इंटीग्रेशन कर दो। शायद से समझ में आ गया होगा। वापस एक बार, जो पहला है उसे एज इट इज रखो, दूसरे को इंटीग्रेट करा दो, माइनस साइन रखो, पहले को डिफरेंशिएट कराओ, दूसरे को इंटीग्रेट कराओ और पूरे को इंटीग्रेट करा दो, जो आंसर आएगा उसको, ठीक है। अच्छा, बाद में क्या करेंगे, ये t तो एज इट इज e रेस टू माइनस टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू टी dt का क्या होता है, e रेस टू t डिवाइडेड बाई t का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, यानी ये e रेस टू t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे e रेस टू माइनस टी का क्या होगा, e रेस टू माइनस टी का क्या होगा, e रेस टू माइनस टी और कोएफिशिएंट क्या है -1 है, कोएफिशिएंट क्या है -1 है, तो डिवाइड बाई -1 आ जाएगा। 1 से लेके इनफाइनाइट लिमिट्स रख दी माइनस, अब ये d बाई डी टी ऑफ टी कितना होगा 1 के बराबर, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेस टू माइनस टी का, अभी हमने देखा e रेस टू माइनस टी का, e रेस टू माइनस टी डिवाइड बाई -1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है e रेस टू माइनस टी डिवाइडेड बाय -1, और ये dt लगा लिया और आगे इंटीग्रेशन है तो आगे इंटीग्रेशन हमने लगा लिया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां t है पहले इनफाइनाइट रख देंगे, माइनस करके जहां जहां t है वहां पे 1 रख लेंगे। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो पहले इनफाइनाइट आ गया e रेस टू माइनस इनफाइनाइट -1, माइनस करके जहां जहां t है 1 रखेंगे, 1 e रेस टू -1 डिवाइड बाय -1। बाद में ये जो माइनस साइन है ये बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या e रेस टू माइनस टी dt। अब यहाँ पे इनफाइनाइट e रेस टू माइनस इनफाइनाइट, तो याद रखना e रेस टू इनफाइनाइट हो या प्लस और माइनस इनफाइनाइट हो, आंसर कितना आएगा उसका 0, तो ये पूरा टर्म 0 आ गया, ये यहाँ पे 0 कर दिया, और ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या e रेस टू -1 प्लस, अब यहाँ पे e रेस टू माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेस टू माइनस टी डिवाइड बाय -1, 1 से लेके इनफाइनाइट लिमिट रख दी, e रेस टू -1 एज इट इज लिख लिया, ये माइनस साइन बाहर निकाल दी तो यहाँ पे माइनस आ गया, e रेस टू माइनस टी 1 से लेके इनफाइनाइट e रेस टू -1, बाद में e रेस टू माइनस टी की जगह इनफाइनाइट रख दो तो इनफाइनाइट रख दिया, माइनस साइन करके लोअर लिमिट रख दो, e रेस टू टी की जगह 1 रख दो तो -1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे होगा e रेस टू -1 माइनस ये e रेस टू इनफाइनाइट, अभी देखा किसके बराबर 0 के बराबर, तो माइनस माइनस e रेस टू -1, सो e माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जगह 2 e रेस टू -1, e रेस टू -1 को हम डिवाइड कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, तो e रेस टू 1, अब e रेस टू 1 की वैल्यू हमें देके रखी है, ये रही 2.7182, तो वो लिख ली हमने 2.7182, जिससे करके हमें आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या होगा, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फंक्शन देके रखा है, इंटीग्रेट कर लो। The daily usage of electric power in millions of kilowatt hour in a certain city, a random variable x having probability density function, यानी ये हमें देके रखा है, डायरेक्ट इक्वेशन देके रखा है, सिंपली से इंटीग्रेट कराना है। अब लिमिट्स ढूंढनी है हमें, किसके बीच में कराना है, हैविंग गामा डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरली दिया है गामा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वही इक्वेशन यूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पावर सप्लाई इज इनएडिक्वेट, कम पड़ेगा, ऑन अ सिटी इफ द डेली कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट इज
12 मिलियन किलोवाट आवर, ठीक है, यानी 12 मिलियन किलोवाट आवर से अगर बढ़ जाता है कोई एक दिन, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी वो दिन के भाई पावर कम पड़ जाएगा हमको, ठीक है, यानी 12 किलोवाट से ज्यादा अगर पावर यूज किया तो हमें पावर कम पड़ जाएगा, इनसफिशिएंट पड़ जाएगा। बस तो वही हमें ढूंढना है, क्या एक्स का वैल्यू किससे ज्यादा होना चाहिए, 12 मिलियन किलोवाट से ज्यादा होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पावर सप्लाई इज इनएडिक्वेट ऑन एनी गिवन डे इफ द डेली कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट इज 12 मिलियन किलोवाट, यानी रोज की कैपेसिटी पावर प्लांट कितना पावर प्रोड्यूस करता है, 12 किलोवाट जितना प्रोड्यूस करता है। अब कम कब करेगा, जब हम 12 से ज्यादा यूज करेंगे, कम कब पड़ेगा, जब हम 12 से ज्यादा यूज करेंगे, तो उसकी ही प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्ट, उसको ये जो हमारा इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स को, उसे इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स डायरेक्टली देके रखा है, जबकि पिछले न्यूमेरिकल में अल्फा और लैम्बडा दिया था, यहाँ पे डायरेक्ट देके रखा है, ठीक है। अब लिमिट्स कहां से लाएंगे, तो 12 या 12 से ज्यादा भी हम यूज कर सकते हैं, तब जाके पावर इनसफिशिएंट होगा, तो 12 या 12 से ज्यादा इनफाइनाइट पता नहीं है, तब जाके इनसफिशिएंट होगा पावर, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे 12 से इनफाइनाइट, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं पूरी 1/9 एक्स ई रेज़ टू ए माइनस एक्स बाई 3 हो गया। बस अब इसे सॉल्व कैसे करना है, वही कॉमन स्टेप फॉलो करने हैं, जो पावर में है उसे क्या हमें मानना है, टी मानना है, तो वही लिखा है, लेट एक्स बाई 3 बराबर टी है, इस पे से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर 3t लिख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करा दो, dx डिवाइड बाई 3 इसका dt हो जाएगा, इस पे से dx बराबर क्या लिख सकते हैं, 3dt लिख सकते हैं। अब हम लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पहले x के फॉर्म में था, अब हम किसके फॉर्म में कर रहे हैं, t के फॉर्म में, आसानी हो इंटीग्रेशन उसके लिए। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जब x का वैल्यू हम 12 रखेंगे, तो 3 4 12 यानी t का वैल्यू 4 आ जाएगा, और x का वैल्यू जब हम इनफाइनाइट रखेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट, हम इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तो x इनफाइनाइट तो t इनफाइनाइट, रिप्लेस कर देते हैं, ये पी एक्स ग्रेटर देन 12 इज इक्वल्स टू 12 था तब 4 आ गया तो 4 लिख लिया, और जब इनफाइनाइट था तब इनफाइनाइट आ गया तो इनफाइनाइट लिख लिया, ठीक है। बाद में इसमें रिप्लेस करेंगे, 1/9 एज इट इज लिख लिया, यहाँ पे 1/9 एज इट इज लिख लिया। बाद में यहाँ पे x बराबर क्या है, x बराबर 3t है, तो x बराबर 3t लिख लिया यहाँ पे। बाद में क्या है e, तो e एज इट इज लिख लिया यहाँ पे। पावर x बाई 3 है, x बाई 3 को t माना था, और माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा के t कर दिया। बचा क्या बाद में लास्ट में dx, तो यहाँ पे हमने ढूंढा dx बराबर क्या है, 3dt, तो यहाँ पे लिख लिया dx बराबर 3dt, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं ये 3 और ये 3 9 कैंसिल, बचा क्या, 4 से लेके इनफाइनाइट t e रेज़ टू माइनस t dt। बस यही इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने ये इक्वेशन लिखा है जो आगे लिखा हुआ था, 4 से लेके इनफाइनाइट t e रेज़ टू माइनस t dt। बस वही लॉ यूज करना है, 2 वेरिएबल है, हर एक न्यूमेरिकल में ऐसा ही आने वाला है, हर एक न्यूमेरिकल में t और e, सबसे पहले फर्स्ट को एज इट इज रखो, 4 से लेके इनफाइनाइट, दूसरे को इंटीग्रेट करा दो, ठीक है। बाद में माइनस साइन लगाओ, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कराओ और मल्टीप्लाई करके दूसरे को इंटीग्रेट कराओ, और सबका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा t e रेज़ टू माइनस टी का अभी देखा, e रेज़ टू माइनस टी, कोएफिशिएंट ऑफ t नीचे आएगा -1, 4 से लेके इनफाइनाइट, माइनस ये d बाई डी टी ऑफ कितना होगा, ये अभी देखा 1 के बराबर, तो ये 1 लिखा नहीं है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ टू माइनस टी डिवाइड बाय -1, और ये वाला जो साइन है इंटीग्रेशन का वो आगे लगा दिया, ठीक है, dt, और ये dt बचा वो लिखा। आगे बढ़ते हैं, अभी t की जगह पहले इनफाइनाइट लिखेंगे, तो इनफाइनाइट इंटू e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय -1, लोअर लिमिट करने के लिए माइनस साइन, अब 4 रखेंगे t की जगह, 4 e रेज़ टू माइनस 4 डिवाइड बाय -1, ठीक है। ये माइनस साइन बाहर निकल जाएगा तो प्लस हो जाएगा e रेज़ टू माइनस t dt। यहाँ पे अब भी देखा हमने e रेज़ टू प्लस और माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू कितना, 0, तो यानी ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 4 e रेज़ टू माइनस 4 हो गया। यहाँ पे e रेज़ टू माइनस t का e रेज़ टू माइनस t डिवाइड बाय -1 इंटीग्रेशन 4 से लेके इनफाइनाइट। आगे बढ़ लेते हैं, तो यही यहाँ पे लिखा है 4 e रेज़ टू माइनस 4, और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, e रेज़ टू माइनस टी 4 से लेके इनफाइनाइट, 4 से लेके 4 e रेज़ टू माइनस 4 आ गया। अब t की जगह इनफाइनाइट, माइनस t की जगह 4, सो e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट माइनस e रेज़ टू माइनस 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 e रेज़ टू माइनस 4। अब अभी देखा e रेज़ टू प्लस और माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया, ये माइनस साइन बाहर निकाला तो ये आ जाएगा, और यहाँ से हम e रेज़ टू माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे बचेगा 1, 4 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 5, तो ये e रेज़ टू माइनस 4 को हम नीचे ले जाके e रेज़ टू प्लस 4 कर देंगे, तो 5 डिवाइडेड बाई e रेज़ टू 4 की वैल्यू न्यूमेरिकल में शायद से देके रखी होगी, अगर
कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो 54.59 ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे रख दिया 54.598। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 0.09158। सो आई होप ये जो दो न्यूमेरिकल हमने लिए वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।